हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर से रिलेटेड आए हैं उन सभी को। देखिए क्वेश्चन के नीचे यहाँ पास जो है लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन कब और किस एग्ज़ाम में आया था। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन होने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जो व्यापम ने पूछे हुए हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग डील करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न देखिए, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर खाली स्थान कंप्यूटर होते हैं। मतलब पूछा जा रहा है कि घरों में उपयोग होने वाले कंप्यूटर कौन से कंप्यूटर हैं। एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या क्वांटम कंप्यूटर। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आया था 2019 में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, व्यापम ने ही पूछा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल कंप्यूटर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, घरों में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किस पीढ़ी से संबंधित है। माइक्रो प्रोसेसर मतलब कि एक स्विचिंग डिवाइस है, वो किस पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित है ये कहा जा रहा है। देखिए, प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी। देखिए दोस्तों, ये एग्जाम आया था 2017 में, व्यापन में ही पूछा था। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है चतुर्थ पीढ़ी, मतलब फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ जो है हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किए गए थे। ट्रांजिस्टर जो है किस पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है उपयोग हुआ था, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखिए, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। देखिए ये सवाल भी पूछा गया था 2019 में, व्यापम के द्वारा ही। तो ट्रांजिस्टर जो है दोस्तों वो उपयोग हुआ था सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में, मतलब दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है ट्रांजिस्टर का उपयोग हुआ था। वैक्यूम ट्यूब को हटाकर जो है उसके बाद ट्रांजिस्टर का उपयोग जो है स्विचिंग डिवाइस के रूप में किया गया था कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक खाली स्थान था। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब एंड और वाल, एकीकृत सर्किट या VLSI। और ये सवाल पूछा गया था 2018 में व्यापम के द्वारा ही। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए, मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का स्विचिंग डिवाइस कौन सा था, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में स्विचिंग डिवाइस के रूप में उपयोग हुआ था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी। ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब या बहुत बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड सर्किट। चलिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो है आप लोग कमेंट में जो है करेक्ट आंसर जो है बताने की कोशिश कीजिएगा। और ये सवाल पूछा गया था 2019 में, देख लीजिए व्यापम के द्वारा ही। चलिए देखते हैं, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर द्वारा कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई थी, तो वो की गई थी इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी को बोलते हैं IC भी बोलते हैं दोस्तों, IC इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग हुआ था फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पूछा गया था 2019 में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया, इसके फाउंडर पूछे जा रहे हैं। ब्लेज पास्कल, जॉर्ज बूले, चार्ल्स बेबेज या हरमन होलेरेथ। और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 के AGDO में, व्यापम के द्वारा ही। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार जो है वो किया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यही जो है कंप्यूटर के पिता भी कहे जाते हैं, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी जो है एनालिटिकल इंजन के आविष्कारक। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे, 2018 में पूछा गया था ये। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अपन। हमारा अगला प्रश्न है, 1642 में किसने सबसे पहला मूलभूत कैलकुलेटर बनाया था। 1642 में किसने जो है कैलकुलेटर बनाया था। चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, जॉन वॉन या लेबनिज़। ये पूछा गया था 2019 में। देखिए दोस्तों, व्यापम के द्वारा ही CSPSCL का एग्ज़ाम लिया जाता है, उसमें पूछा गया था ये। चलिए देखते हैं, 1642 में सबसे पहला मूलभूत कैलकुलेटर जो है बनाया था, वो बनाया था
चार्ल्स नहीं सॉरी ब्लेस पास्कल के द्वारा बनाया गया था। सॉरी दोस्तों, ब्लेस पास्कल के द्वारा जो है दोस्तों, पास्कलाइन नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। कंप्यूटर के विकास में मैं पिछले लेक्चर मतलब कि कराया हुआ हूँ, आप जाके देख सकते हैं। पास्कलाइन करके एक कैलकुलेटर बनाया था ब्लेस पास्कल के द्वारा 1642 में, और उसी की वजह से दोस्तों विश्व का पहला कैलकुलेटर माना जाता है, जो कि ब्लेस पास्कल के द्वारा 1642 में निर्मित किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सुपर कंप्यूटर की गति मापते हैं फ्लॉप्स, ड्रॉप्स, बाइट या बीट? ये पूछा गया था 2017 में व्यापम के द्वारा ही। चलिए इस आंसर देखते हैं इसका। कंप्यूटर की गति जो हम मापते हैं दोस्तों, वो मापते हैं फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पॉइंट सिस्टम। ठीक है दोस्तों, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटिंग पर सेकेंड में जो है इसका जो है गति मापते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न देखते हैं। सबसे कम जानने में आया है कंप्यूटर खाली स्थान है। सुपर कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है या माइक्रो कंप्यूटर है? ये पूछा गया था 2021 में। चलिए देखते हैं। सबसे कम जानने में आया कंप्यूटर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर जो है बहुत ही कम जानने में आया है कि एनालॉग कंप्यूटर जैसे कि जिसकी भौतिक राशियों में मतलब परिवर्तन होता है, जैसे आपका घड़ी हो गया, तापमापी हो गया, ब्लड प्रेशर माप में, मतलब वो सब यंत्र जो है एनालॉग कंप्यूटर में आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, और ये पूछा गया था दोस्तों 2021 में, देखिए व्यापम के द्वारा ही। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कोई एक तेज और महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर और नोटबुक कंप्यूटर? ये पूछा गया था 2021 में। चलिए देखते हैं। सब इनमें से मतलब निम्न में से सबसे तेज और महंगा कंप्यूटर है, वो है ऑप्शन नंबर बी, सुपर कंप्यूटर जो है सबसे महंगा और सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि भारत का सुपर कंप्यूटर, सबसे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, खाली स्थान में IBM ने घर और कार्यालय उपयोग के लिए व्यक्तिगत कंप्यूटर पेश किया। 1975 में, 1986 में, 1981 में, 1985 में? ये पूछा गया था 2019 में व्यापम के द्वारा। तो IBM ने है दोस्तों घर और कार्यालय के उपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से कंप्यूटर पेश किया था, वो किया था 1981 में। 1981 में सबसे पहला पर्सनल कंप्यूटर, जो इसको PC बोलते हैं, वो IBM कंपनी द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन पहली पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? नहीं बोला जा रहा है दोस्तों, इसको हाईलाइट कर लीजिए या ऐसे घेरा लगा लीजिए। मतलब प्रथम पीढ़ी का उदाहरण नहीं है पूछा जा रहा है। यूनिवेक, एनीवेक, एडवेक या IBM 360? ये पूछा गया था 2019 के पहले में पेपर में। चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो पहली पीढ़ी का उदाहरण नहीं है, वो है उसको देख लेते हैं पहले। यूनिवेक जो है, हाँ पहली पीढ़ी का उदाहरण है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूनिवेक का जो है निर्माण हुआ था। एनीवेक का भी निर्माण जो है फर्स्ट जनरेशन में ही हो गया था। और एडवेक का भी निर्माण जो है दोस्तों फर्स्ट जनरेशन में हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो अब बचता है एक ही, वो है IBM 360 जो है दोस्तों, इसका ये जो है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में आता है IBM 360। ठीक है दोस्तों, और नहीं पूछा जा रहा है इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। IBM 360 ये जो है फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है, और ये जो है थर्ड जनरेशन का, इसको भी आप लोग याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कीबोर्ड, ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन और माउस? ये पूछा गया था 2019 के क्वेश्चन में। 2019 का पेपर हुआ था जो HCAG का, उसमें पूछा गया था व्यापम के द्वारा। चलिए देखते हैं।
एक बिंदु और अनुरेखण उपकरण नहीं है तो वो नहीं है दोस्तों, कीबोर्ड नहीं होता। कीबोर्ड में आप किसी भी जगह को पॉइंट नहीं कर सकते, जैसे कि टच स्क्रीन में एक जगह को टच करके आप पॉइंट कर सकते हैं। ट्रैक बॉल जैसे कि माउस की तरह ही होता है, उसमें भी एक जगह को आप लोग पॉइंट कर सकते हैं। माउस में तो कर्सर होता ही है पॉइंटिंग के लिए, तो कीबोर्ड में आप नहीं कर सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न में से कौन सा माउस की तरह कार्य करता है? मतलब माउस की तरह कार्य कौन करता है ये पूछा जा रहा है। माउस की तरह ही कार्य करता है, कीबोर्ड करता है, ट्रैक बॉल करता है, या लाइट पेन करता है, या इनमें से कोई नहीं। और ये पूछा गया था 2017 में दोस्तों व्यापम के द्वारा ही। तो माउस की तरह ही कार्य करता है वो उस डिवाइस को कहते हैं दोस्तों ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल जैसे कि माउस की तरह ही होता है, लेकिन नीचे में बॉल लगा रहता है। बॉल के सहारे ही जैसे उसको एक जगह से दूसरी जगह ऐसे कर्सर को किया जाए, तो उसमें भी कर्सर ही होता है। जैसे माउस में अपन देखते हैं मॉनिटर में कर्सर क्लिक वो फील्ड करता है ना इधर उधर, वैसे ही जो है ट्रैक बॉल में भी कर्सर फील्ड करता है, लेकिन ट्रैक बॉल में नीचे बॉल लगा रहता है, उसके द्वारा वो है फील्ड करता है कर्सर। और माउस जो कि एडवांस है टेक्नोलॉजी का। ठीक है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ट्रैक बॉल ही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, इसको अंडरलाइन अच्छे से कर लीजिएगा। प्रिंटर, स्कैनर, माउस या कीबोर्ड, ये पूछा गया था 2019 में। ठीक है दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर हो जाएगा। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए इनपुट नहीं है ये। और देखिए स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, ये सारे जो है इनपुट डिवाइस है। अगर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं ये देखना है तो आप हमारा पिछला लेक्चर जो है जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल ही जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस पूछा जा रहा है यहाँ पर, मॉनिटर, माउस, प्रिंटर या स्पीकर। ये पूछा गया था 2019 में दोस्तों, देखिए व्यापम के द्वारा ही। चलिए देखते हैं। इनपुट डिवाइस है वो है दोस्तों ऑप्शन में से माउस। माउस जो है दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है जिससे कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, इसको घेरा लगा लीजिएगा, नहीं वाले को हमेशा घेरा लगा के रखिएगा। देखिए ऑप्शन देखिए, प्रिंटर, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड। इनपुट डिवाइस नहीं है पूछा जा रहा है दोस्तों, तो इनपुट डिवाइस नहीं है वो है प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, और ये पूछा गया था 2019 के एग्ज़ाम में। 2019 के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। स्कैनर, माउस, कीबोर्ड ये सारे जो हैं इनपुट डिवाइस हैं, लेकिन स्कैनर जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? मॉनिटर, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, और ये पूछा गया था 2019 के एग्ज़ाम में। और इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों इनपुट डिवाइस जो है वो है माउस। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, नहीं वाले को अंडरलाइन कर लीजिएगा। मॉनिटर, जॉयस्टिक, स्पीकर या प्रिंटर, ये पूछा गया था 2019 में। मॉनिटर क्या होता है दोस्तों? मॉनिटर जो है टीवी की तरह होता है कंप्यूटर में ही। जॉयस्टिक जिससे गेम खेला जाता है। स्पीकर तो आप लोग जान गए ही होंगे, जिसमें आउटपुट लेते हैं ऑडियो वीडियो का जो है। और प्रिंटर जिससे भी हार्ड कॉपी जो है लेते हैं। तो आउटपुट का प्रकार नहीं है दोस्तों, वो है जॉयस्टिक से गेम खेला जाता है जो कि इनपुट के लिए है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इनमें गेम को इंस्ट्रक्शन देते हैं, मतलब कंप्यूटर को ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, इसलिए ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन से डिवाइस से कंप्यूटर स्क्रीन को सीधे छूकर इनपुट दिया जा सकता है? मतलब कि कंप्यूटर को छूकर ही उसमें जो है इनपुट दिया जा सकता है। OMR, OCR, लाइट पेन या बारकोड रीडर। OMR क्या है दोस्तों, ये जानते हैं। OCR क्या है ये भी जानना है। लाइट पेन क्या है ये भी जानना है। और बारकोड रीडर क्या है ये भी जानना है, तभी आप इसका जो है आंसर दे पाएंगे। और इसका जो करेक्ट आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी लाइट पेन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, लाइट पेन जो है दोस्तों लाइट पेन से ही छूकर जो है कंप्यूटर को डायरेक्ट जो है
इनपुट दिया जा सकता है। लाइट पिन और बार कोड रीडर तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे कि बार कोड को रीड करना है तो। और OCR का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डिवाइस कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज या सॉफ्टवेयर? डिवाइस कैमरा किस प्रकार का डिवाइस है? तो जो है डिवाइस कैमरा है दोस्तों वो हो जाएगा इनपुट, जिसमें हम लोग डेटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिवाइस कैमरा जैसे कि आपका CCTV कैमरा हो गया, उस पर आप आउटपुट थोड़ी ले सकते हैं, उससे आप किसी को देख थोड़ी सकते हैं, वो रिकॉर्ड करेगा, मतलब कि इनपुट ले सकते हैं सिर्फ। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनपुट डिवाइस है डिवाइस कैमरा, इसी को वेब कैमरा भी बोलते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आपको डिवाइस कैमरा ना देकर वेब कैमरा दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, फिर भी आपको इनपुट ही लेना है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यह एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। मल्टीफंक्शनल प्रिंटर, फ्लैक्स मशीन या वेब कैमरा या प्लॉटर? मतलब कि पूछा जा रहा है कि आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब कि इनपुट होना चाहिए वो, और ये पूछा गया था 2017 के एग्जाम में। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है दोस्तों, वो नहीं है वेब कैमरा। अभी देखें हम लोग वेब कैमरा और या डिजिटल कैमरा एक ही नाम है वो दोनों का, वो है दोस्तों इनपुट डिवाइस है, इसलिए दोस्तों वो आउटपुट नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक आउटपुट उपकरण नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्कैनर, प्रिंटर, टच स्क्रीन या प्लॉटर? ये पूछा गया था 2017 के एग्जाम में। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कैनर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी तकनीक बैंक चेकों के लिए सबसे अनुकूल है? MICR, OCR, OMR या BCR? तो ये पूछा गया था 2017 के एग्जाम में व्यापक के द्वारा ही। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, MICR जो है इसका करेक्ट आंसर है। इसी तकनीक से मतलब कि बैंक के चेकों को सबसे अनुकूल माना जाता है, जिसको स्कैन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। OCR, कॉम, OMR या BCR? ये पूछा गया था हॉस्टल वार्डन में ही 2016 में। चलिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कॉम लिखा है, इसको .com बोलते हैं दोस्तों हम लोग, जैसे कुछ भी जैसे टाइप करते हैं सर्च इंजन में गूगल पे, तो .com लगा के सर्च करते हैं, या ईमेल एड्रेस बनाते हैं अपन यूज़र नेम, तो उसमें भी @gmail.com ऐसा करके बनाते हैं। OCR, OMR और BCR जो है ये सारे इनपुट डिवाइस है, मतलब कि इनपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, और इनपुट डिवाइस नहीं हुआ है ऑप्शन नंबर बी कॉम। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। इनमें से कोई एक कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर या प्लॉटर? ये पूछा गया था 2015 के लेबर इंस्पेक्टर में। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है, और प्लॉटर, प्रोजेक्टर, प्रिंटर ये सारे जो है आउटपुट डिवाइस है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर माउस किस प्रकार का डिवाइस है? स्टोरेज, इनपुट आउटपुट या इनपुट आउटपुट? ये पूछा गया था हॉस्टल वार्डन 2016 में ही। इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर माउस जो है एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है दोस्तों, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, या तो घेरा लगा लीजिएगा ऐसे। माउस, प्लॉटर, स्कैनर या कीबोर्ड? इसमें पूछा जा रहा है इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो प्लॉटर जो है दोस्तों आउटपुट डिवाइस है, जिससे प्रिंट लिया जाता है, और ये पूछा गया था दोस्तों 2014 के एग्जाम में व्यापम के द्वारा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। MICR के प्रथम 3 अंक प्रतिनिधित्व करते हैं? बैंक का, शहर का, शाखा का या वैधता का? ये पूछा गया था 2014 के एग्जाम में। तो ये देखते हैं दोस्तों MICR आखिर होता क्या है। MICR जो है दोस्तों
ये होता है बैंक के चेक को स्कैन करने के लिए एक डिवाइस होता है। इसका फुल फॉर्म देखते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MICR का फुल नेम जो है आपको याद रखना है दोस्तों, ये पूछा जाता है। इसका फुल नेम होता है दोस्तों मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा, मतलब प्रथम 3 अंक जो है प्रतिनिधित्व करते हैं, ये करते हैं दोस्तों बैंक का शहर का नाम का। प्रथम 3 अंक जो है शहर के नाम को प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें टोटल दोस्तों 9 अंक रहते हैं बैंक चेक में। जैसे आप लोग यहाँ पास देख ही सकते हैं, क्लियर शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पास इमेज जो है दिया हुआ है। तो प्रथम 3 अंक जो है शहर को इंडिकेट करते हैं, और सेकंड 3 अंक जो है बैंक को इंडिकेट करते हैं, और लास्ट 3 अंक जो है बैंक के शाखा को, मतलब ब्रांच को जो है इंडिकेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखना है। प्रथम 3 शहर को, सेकंड 3 जो है वो करता है बैंक को, मतलब कौन सा बैंक का चेक है, और लास्ट का 3 डिजिट जो है बैंक के ब्रांच को जो है इंडिकेट करता है कि कौन से ब्रांच से मतलब अकाउंट नंबर है। ठीक है दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है प्रथम 3, तो ऑप्शन नंबर बी शहर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। CD-ROM निम्नलिखित में से एक उदाहरण है। इनपुट डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, या इनपुट आउटपुट डिवाइस, या आउटपुट डिवाइस। तो CD-ROM जो है दोस्तों वो हो जाएगा, किसका उदाहरण है CD-ROM, ये क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज। तो स्टोरेज किस में आएगा, स्टोरेज जो है दोस्तों एक इनपुट डिवाइस है। स्टोरेज को मतलब एक CD को आप लोगों को दे दिया जाएगा तो उसमें आउटपुट थोड़ी ले सकते हैं, उसको आपको प्ले करना होगा। ऐसे CD को देखकर आप लोग उसमें आउटपुट तो नहीं ले सकते ना, इसलिए उसमें लेकिन डेटा डाल सकते हैं अपन, इसलिए वो इनपुट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। खाली स्थान का प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है। प्रिंटर, लेज़र बीम, स्कैनर, या टच पैड। ये पूछा गया था 2011 के एग्ज़ाम में। और इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्कैनर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कैनर का ही प्रयोग करके जो है हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट का, इमेज का, मतलब कि किसी भी इमेज का मेमोरी में जो है स्टोर किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए। कंप्यूटर के लिए इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है, प्लॉटर, स्कैनर, माउस, या प्रिंटर। तो जैसे अभी वो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है पूछा जा रहा है दोस्तों, वही क्वेश्चन ये भी है। इसका आंसर हो जाएगा स्कैनर। और ये